नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीएचओ 2025 28 जनवरी 2025 के अंदर 28 जनवरी 2025 में सीएचओ का सिलेबस जो है वो अपडेट हो चुका है। और सिलेबस में क्या अपडेट हुआ है, क्या यूनिट जुड़े हैं, छोटे से वीडियो में सारी जानकारी आपके सामने है, ताकि आपकी पढ़ाई को और एक मजबूती मिले, एक निर्देशन मिले और आप अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दें। तो यस, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंतर्गत सीएचओ 2025 की बात हम करेंगे। राइट, तो सीएचओ 2025 के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी संस्था, कौन सा डिपार्टमेंट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अकॉर्डिंग एवं मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों के पदों हेतु सीधी भर्ती है 2025 की, मतलब भर्ती हो गई। सीएचओ 2025 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा वाली बात हम कर रहे हैं। सर टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी जो है वो है सीएचओ की 2634 वैकेंसी पद है इसके अंदर। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर 2563 पद है और टीएसपी एरिया के अंदर 71 पद यहाँ पे हैं। इसके बाद हम बात करें कि सर इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? जिन लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ के अंदर बीएससी कर चुके हैं, जो लोग कम्युनिटी हेल्थ के अंदर बीएससी कर चुके हैं, क्लियर, और जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, ये सभी लोग सीएचओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी होना चाहिए या फिर इंडियन मेडिसिन जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीएचओ 2025 का। इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो सीएचओ का पाठ्यक्रम वही रहेगा जो पहले था, लेकिन उसमें 4 यूनिट और जोड़ दिए गए हैं, 4 चैप्टर और जोड़ दिए गए। तो वो 4 चैप्टर सिलेबस के ऊपर जोड़े हैं। ऊपर कौन कौन से जोड़े हैं? पहला है ए चैप्टर जिसके अंदर जनरल नॉलेज, साइंस एवं करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, साइंस एवं करंट अफेयर तीनों को मिला के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे और प्रति क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो 3 नंबर की है। तो 15 इंटू 3 बराबर 45 नंबर का मार्किंग यहाँ पे होती है। इसके बाद जनरल इंग्लिश एवं हिंदी के भी, हिंदी और इंग्लिश के मिला के 15 क्वेश्चन बनेंगे और हर क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा? 3 नंबर रहेगा। तो वो टोटल बन जाते हैं 45 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद एनएचएम जो है, एनएचएम के इंट्रोडक्शन किसके लिए? आरएमएनसीएचए के लिए, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडल्ट। इस स्कीम से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज बनेंगे जिसके लिए प्रति एमसीक्यू का 3 नंबर मिलेगा और टोटल 45 नंबर का मार्किंग यहां से जाएगा। और एक चौथा यूनिट अपना इसमें जोड़ा है, तो ये ए यूनिट हो गया, ए यूनिट हो गया, ये बी यूनिट हो गया, सी यूनिट हो गया और ये डी यूनिट की बात करें जिसमें डी यूनिट के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज को पूछा जाएगा और कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज के 15 क्वेश्चन बनेंगे और उसमें प्रति क्वेश्चन 3 नंबर मिलेगा। तो टोटल 45 नंबर यहां से मिलेंगे। तो 45 45 45 45 90 और 90, ये 180 नंबर का पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा ई नंबर का जो ऑप्शन रहता है, ये ई वही है जो आपके सिलेबस में पहले से था। तो पहले से जो आपने सिलेबस, इसके पहले जो सीएचओ के एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में जो सिलेबस है वही ये है। इसके पहले 4 टॉपिक, 4 चैप्टर जोड़ दिए हैं जिसका मार्किंग का भी मैंने ब्यौरा आपको सामने बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, वही सारी चीजें हैं। चैप्टर पहला अपना वही रहता है, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी वाली चीज है यहाँ पे। दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिलेटेड बुलेट्स इसके अंदर है। चाइल्ड हेल्थ के अंदर पीडियाट्रिक रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके जो पिछले लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पिछला जो सीएचओ का सिलेबस है उसमें इन चीजों को मैंने ज्यादा डिटेल करके एक्सप्लेन करके बताया है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, एडोलिसेंट एंड हेल्थ, और ये दोनों जो बुलेट है वो ओबीजी से रिलेटेड है। ये कम्युनिटी और ओबीजी दोनों के लिए कॉमन हो गया। ये ओबीजी से रिलेटेड है, ये पीडियाट्रिक से रिलेटेड है, ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, एनाटॉमी से रिलेटेड है। इसके अलावा
कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिटी से भी रिलेटेड है और MSN से भी रिलेटेड है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि MSN से रिलेटेड, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन का एक अलग से बुलेट और है, और स्किल बेस्ड प्रोसीजर से रिलेटेड, ड्रेसिंग कैसे करना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, बोतल कैसे, ड्रिप कैसे लगाना है, वो सारा स्किल, CPR कैसे देना है, वो सारा स्किल बेस्ड। तो यहाँ पर ये सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 90 क्वेश्चंस बनेंगे, और प्रति क्वेश्चंस का 3 नंबर, तो बराबर 9 या 27, टोटल ये क्या हो गए, आपके मार्क हो गए। तो ऊपर के 180 मार्क ऊपर के थे और 270 मार्क ये हो गए। तो इस हिसाब से ये आपका यहाँ पे पेपर बनता है, और 90 यहाँ पे क्या रहेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 ये रहते हैं, और ऊपर वाले जो है उसके 90 क्वेश्चन वहां पे रहते हैं। 4 तिया 15 दो की 30, 60 क्वेश्चन वहां पे रहते, तो 150 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गए, प्रति क्वेश्चन का मार्किंग, और ये आप देख लेना क्लियर। 300 नंबर का पेपर ये हो जाएगा टोटल, आप देख लेना क्लियर। तो ये अपन यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका। इसके बाद क्या है, जनरल मेडिसिन एवं मेडिकल इमरजेंसी। तो ये भी आपके CHO का जो पिछला सिलेबस उसके अंदर था। जनरल फार्मेकोलॉजी भी था, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, मिसलेनियस। तो इस तरह से 13 यूनिट जो आपने देख रखे हैं, ये यूनिट यहाँ पे टोटल 9 यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद ये टोटल यहाँ तक के जो 13 यूनिट है, ये 13 यूनिट तो आपको पढ़ना ही है। तो सर एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है, एक्स्ट्रा बस ये एक्स्ट्रा ये 4 चीजें जुड़ी है, 1 2 3 4। पहले में क्या है, साइंस, करंट अफेयर वगैरह है। दूसरे में क्या है, इंग्लिश और हिंदी वाला है। तीसरे में NHM की स्कीम है, और चौथी के अंदर कंप्यूटर है। तो ये चारों चीजें के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इस तरह से आपका ये पेपर का वेटेज यहाँ पे है, राइट। अब अपन देखते हैं कि सर पिछला जो CHO है, पिछला जो CHO इसके पहले जो हुआ था उसकी भी बात करेंगे। लेकिन CHO 2025 की सर तारीख कब रहेगी, CHO 2025, CHO 2025 की बात करें, राइट, तो उसकी एग्जाम टेंटेटिव डेट क्या है, तो वो डेट ऑलमोस्ट ये अपनी डेट यहाँ पे मानी जाती है 2/6 से लगा के 13/6 तक आयोजित किया जाना अभी तक प्रस्तावित है। और आगे की जो भी अपडेट आती है वो हम आपको लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो रेंज अपनी टेंटेटिव यही चलती है, आप खुद देख लो। 6ठे महीने के अंदर एग्जाम शुरू होना है। आज पहला महीना खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में दूसरा महीना चालू हो जाएगा। तो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने अपने पास है। क्योंकि मई का महीना तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, राइट, तो बैकअप में भी चाहिए, इसलिए 4 महीने अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम अपन समझ सकते हैं। इसके बाद उसकी तैयारी को, इसकी तैयारी के लिए इसके बाद है RSSB के द्वारा जारी कैलेंडर जो है, CHO परीक्षा के संभावित तिथि जो है वो 6/6/2025 यहाँ पे है, राइट। तो ये दोनों के अंदर जो है डेट वगैरह आपके सामने आ गई है। इसके बाद CHO 2022 की बात करें, 2022 के जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं, जिनकी अभी ज्वाइनिंग चलने वाली है, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जिनके सिलेक्शन हो गए थे, जिनका भी फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है, उनकी मैं बात करूं तो उनके टाइम पे जो पोस्टें थी वो थी 5,661 पोस्टें थी, क्लियर। जिसके अंदर नॉन TSP के अंदर 4,491 नॉन TSP, NTSP, नॉन TSP की पोस्टें थी, और यहाँ पे 770 TSP की पोस्टें थी, क्लियर। तो ये चीज थी 2022 वाली बात है, जिसके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ गई दो जनरल की कैटेगरी की बात करें पिछले, है ना, आप जो एग्जाम देने वाले हो इसके जस्ट पहले वाला जो एग्जाम है उसकी जो जनरल कैटेगरी नॉन TSP की अपन बात करें तो जनरल कट ऑफ गई थी 216 गई थी 178। और ये जो क्वेश्चन जो टोटल नंबर था वो 400 नंबर का इसमें टोटल मार्किंग थे। 100 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, इसके 100 क्वेश्चंस थे, इंटू 4 किया था इन्होंने, तो यहाँ पर टोटल 400 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे, राइट। अब प्रति क्वेश्चंस का इन्होंने आपके सामने रख दिया है कि सर 15 क्वेश्चन है तो वो टोटल 45 नंबर हो जाएंगे, तो प्रति क्वेश्चन ये 3 नंबर दे रहे हैं, यस। और यहाँ पे जनरल EWS की जो कट ऑफ गई थी 191.8368 ये कट ऑफ गई थी, राइट। इसके अलावा ये EWS का हो गया। SC के अंदर ये कट ऑफ गई थी 190.8163, ST के अंदर नॉन TSP में कट ऑफ गई थी 140.9388, OBC के अंदर कट ऑफ गई है 201। तो इसके ऊपर जितने भी मार्किंग बनी है, जिनके भी नंबर ज्यादा है, उन सब का सिलेक्शन हो चुका है, राइट। इसके बाद MBC की ये कट ऑफ गई थी। तो ये अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि कट ऑफ 400 के अंदर ये कट ऑफ तो मतलब ये 50% से भी बहुत कम है,
तो यदि आप कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करते हो, निरंतरता के साथ तैयारी करते हो, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप इजीली कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड स्टूडियो जो कोर्स है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड स्टूडियो कोर्स है, वो सर्विसेज लेने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर क्या है वो मैं भी आपको बता देना चाह रहा हूँ। वो जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। यस, कॉन्टेक्ट नंबर है 636376491146। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, राइट। और अपनी ये क्या सर्विसेज ले सकते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड स्टूडियो कोर्स, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस की परिवार की तरफ से, प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारी जो टीम है वो अपडेटेड सिलेबस, जो सिलेबस कल अपडेट हो चुका है, जो जारी आ चुका है गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, संस्था के वेबसाइट पर ऑफिशियल, उस सिलेबस के अपडेटेड रूप को देखते हुए सारी क्लासेस का आयोजन चल रहा है। और ये आपके पूरा सीक्वेंस वाइज और सारी चीज आपके पूरी प्री प्लान के साथ चलेगी, जिसके अंदर आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सके। इसके अलावा एक और फीचर है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट को कवर करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वैकेंसीज को कवर करते हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, ताकि कम समय में हम ज्यादा चीजों को कवर कर सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस का प्लेटफॉर्म आप सभी को शुभकामनाएं देता है। और अपनी इसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन मैनेज करके रखें, और आगामी आने वाले एग्जाम के अंदर आपकी सफलता निश्चित हो, ऐसी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।